स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आपके 9th बहुपद का पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 से। तो एक्सरसाइज 2.3 का यही है कि इसमें भाग शेषफल ज्ञात करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, तो आपको भाग देने तो आता है ना, आज बताएंगे आप लोगों को भाग देना। तो एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले हम लोग बीजगणित का भाग कैसे करते हैं थोड़ा सा उसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हमें x² जोड़ 2x जोड़ 3 में भाग करना है x+1 से, तो कैसे करेंगे? इससे अगर हमें इसमें भाग करना हो तो भाग कैसे करते हैं थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। भाग करने के लिए क्या करेंगे? x+1 तो यहां पे लिखेंगे ही। अब हमें लाना है x² जोड़ 2x जोड़ 3 में भाग करना है इससे। तो आज बीजगणित का भाग आप लोग सीख ही लीजिए, ठीक है। भाग बताने से पहले आप लोग को बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोग को, ठीक है। होमवर्क का मैंने कहा था कि करेक्शन कराएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि उस वीडियो में जाइएगा, इसके पहले वाले वीडियो में कमेंट बॉक्स खोलिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका जो आंसर आया है, आंसर सीरियल नंबर दे करके कि एक का आपका आंसर इतना है, 2 का इतना है कर दीजिएगा। आपका सही होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर देंगे कि आपका सही है या गलत है। तो चलिए, x से हमें भाग करना है x² में। यहां पे हम प्रयास करते हैं कि कैसे इसको कटा दिया जाए। x में किस चीज से गुना किया जाए कि यह x² आए। कैसे? जैसे 3 से 6 में भाग करते हैं तो 3 में किस चीज से गुना किया जाए? 3 से कि 6 आ जाए तो क्या करते हैं? 3 दूना 6, 0 हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे x में किस चीज से गुना किया जाए कि x² आए, तो क्या होगा? यहाँ पे x में अगर आप x से गुना करोगे तो होगा x², ठीक है। और फिर प्लस 1 से कीजिएगा x में, तो 1 में 1 से कीजिएगा तो क्या होगा? x होगा। तो x वाले के नीचे लिख दीजिए इस x को। अब घटाते हैं, भाग में घटाते हैं, तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस। या प्लस x² और माइनस x² क्या होगा? कट जाएगा। 2x में से 1x घटेगा तो क्या होगा? 1x, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका 3। अब चलिए फिर भाग करते हैं। कब तक भाग करेंगे? जब तक इससे यह छोटा नहीं हो जाए, इससे यह छोटा नहीं हो जाए, ठीक है। तब तक भाग करेंगे जब तक इससे यह छोटा नहीं हो जाए। इस x से x में भाग करेंगे तो क्या होगा? +1, तो डायरेक्ट x एकम x हो जाएगा, और 1 एकम क्या हो जाएगा? 1। ये प्लस है तो माइनस, यह भी प्लस है तो माइनस। +x और -x क्या होगा? कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपने देखा कि आपका हल करने के बाद यहाँ पे यह भागफल हुआ और यह क्या हो गया? शेषफल हुआ। यानी आपका भागफल हो गया यहाँ पे इस बीजगणितीय भाग में। जब आपने भाग किया इस बीजगणितीय तरीके से तो आपका भागफल आया x+1, और आपका शेषफल क्या प्राप्त हुआ? आपका शेषफल प्राप्त हुआ कितना? 2। कोई परेशानी? इसका शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 2। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, यानी इसको हमने भाग किया तो शेषफल क्या आया? 2। एक तरीका हो गया ये आपका। इसका अगर आपसे पूछा जाता केवल कि इसका शेषफल क्या होगा, भागफल क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम ऐसे निकालेंगे। भागफल और शेषफल पूछा जाए तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाता केवल शेषफल कितना होगा तो एक बहुत आसान तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब दूसरा तरीका से बनाएंगे तभी तो हमारा शेषफल इतना ही ना आना चाहिए। तो चलिए बताते हैं दूसरा तरीका से, जिसमें हमारा शेषफल आएगा कितना? 2। देखिएगा, इसको मिटा दे रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अंत में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, जिसको आपको क्या करना होगा? इसके कमेंट बॉक्स में अंत में आप क्या कीजिएगा? जब इसको बना लीजिएगा घर पे, तो इसके कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपना आंसर बताइएगा कि आपका आंसर इतना आया है। उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। क्या करते हैं, अगर केवल शेषफल निकालना हो तो, केवल शेषफल निकालना हो, भाग दे करके अगर हम कहें इसको ऐसे
एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 3 में x प्लस 1 से क्वेश्चन बदल दे, बात वही है, से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। चैप्टर शुरू करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना जरूरी है, ठीक है। क्या करेंगे हम, अगर केवल शेषफल निकालना हो तो लंबा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इसका शून्यक निकाल लीजिए, इसका शून्यक निकाल लीजिए, x जोड़ 1 का, x जोड़ 1 का शून्य क्या होगा, +1 इधर आएगा तो -1, और इस -1 को जहां जहां x है वहां वहां रख दीजिए, आपका वो शेषफल जो भाग करके नहीं निकला था 2, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया -1। अब चलते हैं इसमें, ये हमारा क्या है, x, चूंकि px बराबर, कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे कि भैया कि ये px कहाँ से आ गया सर, qx px कहाँ से लिख दिए। अरे आप यहाँ पे कुछ भी लिखे ना, qx लिख दीजिए, tx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। px बराबर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर और प्लस 2x जोड़ 3 है, प्लस 2x जोड़ 3 है, यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पर क्या ले लेना है, -1। तो चलिए हम ले लेते हैं -1 और बराबर x स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर और प्लस 2x यानी 2 गुना x का मान कितना, -1 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, प्लस 2 में -1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस 2 एकम 2 -2 और प्लस क्या हो जाएगा 3, प्लस में है 3 1 4 और 4 में से क्या घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे निकालेंगे तब भी आपका शेषफल 2 आएगा और आप भाग करके निकालेंगे तब भी आपका शेषफल 2 ही आता है इस क्वेश्चन का। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर भागफल और शेषफल दोनों पूछता तो उस कंडीशन में आपको भाग करना जरूरी था, आप भाग कीजिएगा, ठीक है। अगर केवल शेषफल पूछे तो वहाँ भाग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस के लिए चाहे तो भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज के तरफ। उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसे छीन पाना पॉसिबल नहीं है। सब कुछ आप ले लोगे, विद्या किसी का नहीं ले पाओगे। एक अमूल्य धन है, इसको जितना संग्रहित करना हो अपने मस्तिष्क में करो, मजा आएगा। चलिए एक्सरसाइज 2.3 पहले ही हम दे दिए हैं। कोई बात पूरा नहीं सुने और वीडियो खोल दे और क्या करे कि साउंड नहीं आ रहा हो और देखे कि अरे क्वेश्चन ये तो पढ़ाने वाला पगला गया, ये क्वेश्चन जो पहले बताए थे ये तो कहीं एक्सरसाइज 2.3 में है ही नहीं, बाद में पता चलेगा ओ ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया। पहला क्वेश्चन है x³ जोड़ 3x स्क्वायर, x³ जोड़ 3x स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 1 जोड़ 3x जोड़ 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक नंबर है x + 1, यानी इससे भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वैसे ही चूंकि x जोड़ क्या करेंगे, इसका सबसे पहले शून्य निकाल लेंगे, x जोड़ 1 बराबर 0 या x बराबर क्या होगा +1 इधर आएगा तो क्या होगा -1 होगा, ठीक है। अब चलिए अब इसका मान रख के निकालते रहिए। चूंकि px बराबर जहाँ x है वहाँ क्या रखिएगा -1, px बराबर है x³ + 3x स्क्वायर प्लस 3x + 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे हो जाएगा हमारा p और x की जगह पर क्या ले लेंगे -1, तो x³ यानी -1 का होल क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3x यानी 3 गुना माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा तो माइनस 1 का क्यू क्या होगा माइनस 1 ही होगा और प्लस 3 गुना माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। चलो जी माइनस 1 3 एकम 3 प्लस में और यह माइनस 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखो माइनस 1 और प्लस से क्या होगा कट जाएगा, माइनस 3 और प्लस 3 क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो अतः शेषफल बराबर क्या हो गया जी 0 हो गया, अतः शेषफल बराबर 0 हो गया। अब देख के ही आपको लगेगा कि आप सारे क्वेश्चन आगे का आसानी से बना लेंगे, अतः शेषफल बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी है तो इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। अगर आप पहले से बना लिए हैं तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो रहा है, आपका रिवाइज हो रहा है। देखिए बचपन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि किसी चीज़ को बार बार करो ना तो वो आपका हो जाता है। ठीक है, कुछ आपको समझ में अगर नहीं भी आ रहा हो तो बार बार समझने का प्रयास करो, वो एक दिन आप आसानी से समझ ही लेते हो। मिटा रहे इसको। अब चलते हैं इसके 2 नंबर पे। 2 नंबर है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। चलिए x माइनस 1/2, तो चूंकि x माइनस 1/2 बराबर क्या 0 या x बराबर माइनस 1/2 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 1/2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या ले लेंगे 1/2। चूंकि px बराबर हमारा क्वेश्चन है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 या px का मान हमारा क्या प्लस 1/2 रखना है। x³ यानी 1/2 का होल क्यू, 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 गुना 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1। 1/2 का क्यू, 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस 3 और गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और बटा 2 का स्क्वायर 4 और यह 3 एकम 3 और बटा हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा इधर 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/8 और प्लस 3 एकम 3/4 और प्लस 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1। इसके बटा में क्या छुपा है 1। क्या कर लीजिए इसका बटा का जोड़ कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। 8 4 2 का एलसीएम क्या होगा 8। अब 8 एकम 8 1 एकम 1 4 दूना 8 2 3 6 और प्लस 2 चौका 8 4 3 12 और प्लस 1 8 8 8 एकम 8 6 1 7 12 7 19 8 27 बटा 8, यही हो जाएगा आपका आंसर 27/8। ठीक है, अब चलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मिटा दे इसको। क्वेश्चन तो आपके सामने है, मिटा दे इसको। x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। चलिए 3 नंबर है आपका x, तो चूंकि x बराबर क्या 0, x बराबर क्या 0, हमारा क्वेश्चन क्या है चूंकि px बराबर x³ जोड़ 3x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1, यानी p और x का मान क्या रखना है 0 बराबर 0 स्क्वायर प्लस 3 गुना 0 स्क्वायर
और प्लस 3 गुना 0 और प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 गुना 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 में 0 से गुना करेंगे 0 और प्लस क्या हो जाएगा 1। 0 प्लस 3 में 0 से गुना कीजिएगा 0 प्लस 0 और प्लस क्या 1। फाइनल रिजल्ट आपका क्या हुआ 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसके 4 के तरफ। x प्लस पाई है, x प्लस पाई मिटा दे पहले इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको, या समझ लिए तो आसानी से बना भी लेंगे। 4 नंबर है x प्लस पाई, x प्लस है पाई, इसमें भी वैसा ही करेंगे चूंकि x प्लस पाई बराबर क्या 0 या x बराबर प्लस पाई इधर आएगा तो क्या होगा माइनस पाई। ठीक है, तो चूंकि px बराबर आपका क्या है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, या p x का मान है आपका माइनस पाई, एक्स क्यू यानी माइनस पाई का होल क्यू, 3x स्क्वायर यानी 3 गुना माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3x यानी 3 गुना माइनस पाई और प्लस हो जाएगा आपका 1। माइनस पाई का क्यू करोगे तो क्या होगा जी माइनस पाई क्यू ही होगा, और प्लस 3 गुना माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3 पाई और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। माइनस पाई क्यू और प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस 3 पाई और प्लस क्या 1, यही रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको एक बार, बना लिया है तो अच्छी बात है और नहीं बनाया है तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ताकि हम लोग चल रहे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है आपका 5 जोड़ 2x, बिठा दे इसको। पांच नंबर है 5 जोड़ 2x, क्या करेंगे इसका भी शून्य निकालेंगे, चूंकि 2x जोड़ 5 बराबर 0 या 2x बराबर प्लस 5 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा क्या माइनस 5 बटा 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखोगे माइनस 5 बटा 2। तो चलिए लिख लेते हैं, चूंकि px बराबर क्या दिया है 3x क्यू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखना है माइनस 5 बटा 2, यानी p और x की जगह पे माइनस 5 बटा 2 बराबर एक्स क्यू यानी माइनस 5 बटा 2 का होल क्यू प्लस 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू माइनस 5 बटा 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3x यानी 3 गुना माइनस 5 बटा 2 और प्लस 1। सोल्व कर लीजिए इसको, माइनस 5 का क्यू, ऐसे कोशिश करना चाहिए बराबर के सामने बराबर देने के लिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आगे बढ़ेगा थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन बनाने के क्रम में कोशिश करना चाहिए कि बराबर के सामने ही हम बराबर दें। माइनस 5 का क्यू क्या होगा माइनस 125 और बटा 2 का क्यू क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 गुना माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यहाँ पे 3 में माइनस 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 15 बटा 2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। माइनस 125 बटा 8 और प्लस
25 तिया 75/4 और -15/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1। इसके बटा में क्या छुपा है 1। अब इसका बटा का जोड़ घटाव कर लो, 8 4 2 1 का LCM 8 1 और यहाँ हो जाएगा -125 और प्लस 4 दूना 8 2 75 से करेंगे तो 150 -2 चौका 8 4 और 15 से करेंगे 60 और 1 8 8 8 एकम 8। प्लस में देखो यहाँ पे कौन कौन है, इसको हम इधर मिटा दीजिए, मिटा दे रहे हैं। प्लस में है आपका 150 और 8 तो क्या हो जाएगा 158 और माइनस 125 और 60 दोनों को जोड़ दीजिए 185 हो जाएगा और बटा हो जाएगा 8। 158 में से 185 घटाओ जी -27 और बटा क्या हो जाएगा 8। यही हो जाएगा आपका रिजल्ट, यानी -27 बटा क्या हो गया 8। कोई दिक्कत, थोड़ा कैलकुलेशन ही था और कुछ विशेष था नहीं इसमें। तो चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके 2 के तरफ। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो हमें कभी कभी लगता है कि भाई ये तो आसानी से बन जाएगा, इसमें कहाँ कोई परेशानी है, नहीं ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उसका प्रयास लगातार करते रहना चाहिए ताकि हम उसमें और दक्ष हो सके। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से आप उसमें और परिपक्व हो जाते हैं, आपका माइंड और उसमें शार्प हो जाता है। x³ माइनस ax² जोड़ 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। x³ माइनस ax² जोड़ 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे इसको 0 के बराबर कर देंगे, चूंकि x माइनस a बराबर क्या 0 या x बराबर माइनस a इधर आएगा तो क्या होगा प्लस a होगा। तो चूंकि px बराबर आपका क्या x³ माइनस ax² और प्लस 6x और माइनस क्या a, यानी p x का मान क्या क्या रखना है a रखना है, x³ यानी a का क्यूब और a और x यानी यहाँ a का होल स्क्वायर प्लस 6 गुना x का मान a और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे a। तो अब देखिए a³ और माइनस a² में से करेंगे गुना तो a³ होगा और प्लस 6a और माइनस हो जाएगा a प्लस a³ माइनस a³ क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा 6a माइनस a के, 6a में से a के घटेगा तो क्या होगा 5a। बहुत आसान था ना ये, इसमें कोई जान प्राण क्वेश्चन में नहीं था, बहुत ईजी था। चलिए इसको करने के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तीन नंबर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि 7 जोड़ 3x 7 जोड़ 3x 3x³ जोड़ 7x का एक गुणनखंड है। 3x³ जोड़ 7x का एक गुणनखंड है। 7 जोड़ 3x 3x³ जोड़ 7x का एक गुणनखंड है, आपको जांच करना है। देखिए बहुत सिंपल है कि इसका यह गुणनखंड है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए इसका शून्यक निकाल देंगे, उसका मान इसमें रखिएगा, मान रखने के बाद अगर 0 आता है तो इसका मतलब गुणनखंड है और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। जैसे 6 12 का गुणनखंड है कि नहीं, तो क्या करेंगे उसके लिए आराम से भाग दे करके चेक कर लेंगे, जो शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब गुणनखंड है। बहुत आसान है यहाँ पे, चूंकि 7 जोड़ 3x बराबर 0 या 3x बराबर +7 इधर आएगा तो -7, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -7/3। x बराबर क्या हो गया -7/3। अब यहाँ पे देखिए चूंकि px बराबर है हमारा यहाँ पे 3x³ और +7x है, यानी p और x का मान हमारा क्या आया है -7/3 और 3x³ यानी 3 × x का मान -7/3 का होल
क्यू और प्लस 7x यानी 7 गुना x का मान -7/3। तो चलिए 3 गुना -7 का क्यू कीजिएगा तो 7 7 49 7 343 -343 और बटा 3 3 9 त्रिका 27 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा -7 7 49 बटा क्या हो जाएगा 3। ये 3 से देखिए कट जाए कितना बार में 9 बार में। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या -343 और बटा 9 और -49 बटा क्या 3। इसको हल करके देख लीजिए क्या यह 0 के बराबर आ रहा है। देख करके तो नहीं लग रहा है कि 0 के बराबर आएगा। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 3 का एलसीएम 9 9 एकम 9 इधर -343 और -3 तिया 9 और 49 तिया 147 जोड़ दीजिए 490 हो जाएगा -490 और बटा 9 जो कि बराबर नहीं है 0 के। ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए 7 जोड़ 3x 7 जोड़ 3x क्यू जोड़ 7x का गुणनखंड नहीं है का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्ट। हमारा एक्सरसाइज 2.3 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब बारी है आपके होमवर्क की, जिसको आप लोग बनाएंगे और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर भेजिएगा। ठीक है, और उस पर हम रिप्लाई जरूर देंगे। मिटाते इसको। अब नंबर आता है होमवर्क का। हमारा होमवर्क में पहला क्वेश्चन है आपको बताना है भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। इससे पहला क्वेश्चन होगा हमारा x³ प्लस 2x स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 4 और डिवाइड करना है आपको x प्लस 2 से। दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर जोड़ 10x जोड़ 5 को डिवाइड करना है आपको x माइनस 1 से। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका x³ 5x³ सॉरी प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x जोड़ 8 को x माइनस 3/2 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगर आपको एक्सरसाइज 2.3 समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और बनाने के बाद आप अगर इसको भी बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप चैप्टर पूरी तरह से समझ गए हैं। इसको पढ़ने के बाद आप जब बुक उठाइएगा तो एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन अध्ययन जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।